बेहतर है व्यवहारिक पक्ष को देखें। तो ये ज्योग्राफी का ये स्टैंडर्ड टाइम क्यों लिए हैं कि ये किसी भी एग्जाम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहें, समझने का चीज है, मैथमेटिकल चीज है, तो इससे रिलेटेड हम और भी कुछ बात करेंगे। इसी को क्यों चुने हैं, तो इससे आप भारत का भी भूगोल समझ लेंगे। जैसा कि एक क्रिकेट ऐसा हो गया है रिलीजन जैसा, धर्म जैसा, तो आप सब लोग टीवी पर देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, ये क्रिकेट कहीं होता है देश में या देश से बाहर होता है तो इसमें लिखा रहता है IST के अनुसार इतना बजे इतना AM PM सोमवार मंगलवार, फिर GMT के अनुसार। तो ऐसा ही टॉपिक लिए जिससे तो हम चाहेंगे तो 2 घंटा आपको 8-10 तरह का क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन उतना भी लेंदी नहीं। पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है तो इसको एकदम लूसिड फॉर्म में आसान तरीका से आप समझने का कोशिश करेंगे, बस यही हमारी कोशिश रहेगी और आप समझ जाएंगे, ऐसा भी हम होप करते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो प्रथम तो इसको ऐसे समझिए, हम बेसिक चीज आपको बता रहे हैं कि कहता है स्टैंडर्ड टाइम माने मानक समय। तो समय का संबंध है, एक बेसिक चीज दे रहे हैं, जैसा इसमें से आप लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे कि इसको आप ऐसे देखें। इसके लिए तो चैप्टर हमारा और भी कुछ है लेकिन वहां पर ले नहीं जा रहे हैं। इसको आप ऐसे देखिए, आप ये देखते हैं डायरेक्शन, आप सब में जानते हैं ये डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन जो है कि ये N है और S है। ये N और S जो है से N जो स्टैंड फॉर नॉर्थ पोल, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव नहीं है, यहाँ N स्टैंड फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध। अगर ग्लोब पर आप देखते हैं और नहीं जो डायरेक्शन में देखते हैं तो उत्तर दक्षिण। इसको देखने से बेहतर ऐसे आप समझ लीजिए बेसिक। ये अक्षांश देशांतर भी मेरा चैप्टर है तो इसमें से बहुत चीज तो इसी में बता देंगे, नहीं तो टॉपिक अलग है तो इसमें चर्चा करेंगे। आप डायरेक्शन की बात करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में यूज करें, जितने सारे सब्जेक्ट है, डायरेक्शन अपने से ऊपर को आप उत्तर कहेंगे, नीचे को दक्षिण कहेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप राइट और लेफ्ट की बात करेंगे तो आप जिस डायरेक्शन में खड़े हो, चल रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, राइट हैंड को हमें ईस्ट वार्ड दैट इज पूरब की ओर कंसीडर करना है। जैसे आप लोगों से हम अभी क्या अपोजिट डायरेक्शन में, मेरे लिए पूरब इधर है, आपके लिए पूरब इधर है, लेकिन जब हम आपके साथ हो जाते हैं बताते हैं तो ये देख लीजिए, ये आपका हो गया E और ये हो गया आपका W। यहाँ ये स्टैंड फॉर ईस्ट वार्ड मतलब पूरब की ओर, W स्टैंड फॉर वेस्ट वार्ड पश्चिम। यहां तक ठीक है। अब इसे आप क्वेश्चन जो अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये सब दे रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम को समझने के लिए। टॉपिक हम ऐसा चुने हैं इसके साथ कई चीज आपको समझाएंगे। तो चाहे आइदर N वार्ड हो या S वार्ड हो, चाहे उत्तर की और दक्षिण को हो, इसको हम लोग हिंदी में अक्षांश कहते हैं। समझ गए होंगे। इसे हम और भी ग्लोब बना देंगे। और दूसरा चाहे E वार्ड हो या W वार्ड हो, इसको देशांतर कहते हैं। इतना तब समझ गए, हम बच्चा जैसा हम ये कर रहे हैं, हो गया। इससे अब क्वेश्चन बनाएंगे तो अक्षांश से केवल दूरी मापी जाती है, ख्याल रखेंगे। छोटा मोटा लोकल एग्जाम देंगे तो ये सब रहता है, 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर होता है, वो सब आप तो सुन के पास कर जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये अक्षांश से केवल दूरी आप याद रखेंगे, और देशांतर से दूरी प्लस समय, ये एक्स्ट्रा चीज बता दी है, नहीं तो आपको मानक समय समझ में नहीं आएगा। यहां तक ठीक है। अब कह रहा है कि देशांतर का मतलब आइदर E वार्ड आइदर W वार्ड, या तो पूरब या पश्चिम, ये समझ गए होंगे। अब कह रहा है मानक समय के लिए मानक हमको देशांतर चाहिए, और 1 डिग्री अक्षांश, इसको टेक्निकल समझिए, 1 डिग्री अक्षांश न लिख के हम N लिखते हैं, S लिखते हैं, तो 111 किलोमीटर होता है। ये सब ग्लोब बनाएंगे, स्ट्रक्चर तो समझे, अब ज्यादा लेंदी नहीं करना, यहां तक ठीक है। तो समय की जरूरत है हमको, तो हमको इस डायरेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं, हमको जब चाहिए तो ये चाहिए देशांतर। देशांतर का मतलब या तो पूरब या पश्चिम। आई होप समझ गए होंगे। अब इसको आप देखेंगे कि फिर कहता है कि मानक समय, बच्चा जो समझ के आपको कह रहे हैं, मानक समय के लिए हमको क्या चाहिए, मानक देशांतर चाहिए, मानक देशांतर चाहिए। अब मानक देशांतर क्या होगा,
तो इसे एडिशनल इसको समझने के लिए हम इसमें क्वेश्चन जोड़ देते हैं, तो आप क्वेश्चन के ये स्टैंडर्ड टाइम ही नहीं केवल समझेंगे बल्कि दूसरा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन जो आता है जो बड़ा बर्निंग है, क्वेश्चन होता है कि सिंपल में आप लिखते हैं तो भारत अवस्थित है, ये बीपीएससी में आ चुका है, पीसीएस में आता है, दरोगा में आता है, भारत अवस्थित है। इसी को क्वेश्चन तो ऐसे ही रहता है, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन और इसको मिलिब्रेट करके आपको आसान लगे भारत अवस्थित है, इसका तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना से कितना के बीच है, दैट इज लैटिट्यूडल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन। समझ गए? तो वो आप लिखेंगे तो मानक देशांतर आप तुरंत समझ जाएंगे। तो भारत अवस्थित है, क्वेश्चन लिखता है, इसका अर्थ हो गया भारत अवस्थित है, इसका मतलब समझ गए। जो भारत पूछ रहा है से कितना डिग्री अक्षांश कितना से कितना के बीच अवस्थित है और कितना से कितना, इसे तो हम और भी कुछ सीख लेंगे, लेकिन अभी आप लोड नहीं लें इसको, आप समझे। तो इसका आंसर जो होगा ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये समझेंगे तभी मानक देशांतर और मानक समय समझेंगे। तो इतना आप सब लोग जानते हैं, सारा किताब में लिखा हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसको मिनट पढ़ेंगे। एन का मतलब आप समझ गए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध। इस पर तो हम एक और भी आपको देंगे क्लास, लेकिन अब ज्यादा लेंदी नहीं कर रहे हैं। तथा 68 डिग्री, इसको आप पढ़ेंगे 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ई के बीच। ये आपका आंसर हो गया। ये अपने आप में क्वेश्चन है। कोई छोटा एग्जाम देते हैं तो केवल अक्षांशीय विस्तार पूछता है, जब कमीशन देंगे यूपीएससी बीपीएससी देंगे तो देशांतरीय पूछ, जिसका क्वेश्चन ऐसे रहता है। और इसका मतलब यही है, पूछ रहा है तो ये अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है। इतना आप समझ गए होंगे। अब जो स्टैंडर्ड टाइम समझने के लिए इसको हम और भी थोड़ा आसान कर देते हैं। ऐसा आपके किताब में सब किया हुआ नहीं, जनरल किताब में जो गाइड या पढ़ते हैं, क्या ऑलमोस्ट जो बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या लिख रहा है अक्षांशीय कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट एन। तो इसको आप देख लीजिए, ये आपका ग्लोब है। एक साथ हम कई चीज पढ़ा रहे हैं, रेडीमेड चीज नहीं, कंसेप्ट की चीज है। और होप करते हैं कि आप ये समझेंगे तो 8-10 तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये ग्लोब है मेरा, इसका क्या है, ये सेंटर है, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया, व्यास हो गया। एक मैथमेटिकल टर्म है। इसी को ज्योग्राफी में जो कहता है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश से जो काल्पनिक रेखा गुजरी है, खींची गई है, उसी को विषुवत रेखा कहा जाता है, दैट इज इक्वेटर। हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, सब मेरा चैप्टर है, लेकिन इसके लिए इतना चीज आपको समझ, इसी टॉपिक हम लिए एक साथ कई चीज हमको बताना है। ये सब अलग अलग टॉपिक है। तो मतलब ये क्या है, जब ये पढ़ेंगे हम लोग, टॉपिक पढ़ेंगे तो विषुवत रेखा है क्या, तो पृथ्वी या ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश से होकर खींची गई या गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भाग हो। ये सब क्वेश्चन है, लेकिन प्योर कमीशन ओरिएंटेड है, इसलिए कि लाइन ही इमेजिनरी है। और यह जो है से एन जो है तो पोल नहीं है, एन जो है से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तब आप यहां से आप देखिए, जब एन लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या हो गया कि भारत जो है से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, अवस्थित है, नॉट स्थित है, अवस्थित है, हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध तो यहां से यहां तक है आपका, तो कहां तो इसको डिटरमाइन करेंगे, तो अब देखेंगे जब इसको आप बांटेंगे तब आप समझ गए होंगे कि ये जो हो गया ई हो गया और ये क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। तो इसको आप एन ई कहेंगे क्या होता है, ये एन डब्ल्यू है, ये एस ई है, ये एस डब्ल्यू है, ये सारा एक साथ कर दिए, आप इस समझ गए होंगे। तो भारत जैसे इसमें है, अब इसके लिए तो अलग से हमको फिर स्केच करना। भारत जो है ये मान लीजिए 90 है तो ये 45 हो गया, तो इसको हम ज्यादा लेंदी नहीं कर रहे हैं। तो आप यही जो आप रखते हैं कि भारत जो है से ग्लोब पर कहां है, तो न केवल उत्तरी गोलार्ध में है बल्कि उत्तरी पूर्वी भाग में है। ये हो गया, इस पर और भी बनेगा लेकिन लंबा हो जाएगा, इसलिए किसको हम यहीं पर रोक रहे हैं। और नहीं तो समझते हैं तो समझ लीजिए ये 45 है
तो ये 0 है तो मान लीजिए 8 डिग्री है, ये 37 लिखे हैं, ये है इसका मतलब है से। ये जो है से क्या है 180 है, यहां से यहां तक 180 है, 180 W। इसको लेंदी नहीं लेंगे, इस पर तो हम सब अलग अलग पढ़ाते हैं। तो ये जो है सो ये 90 हो गया, तो 1268 ले लेते हैं यहां से, 97 यहां से। इसका इतना मतलब है। तो ये तो अलग से टॉपिक है, लेकिन आपको इतना जानिएगा तब से, लेकिन छोटा छोटा हम करके इसको समझा रहे हैं, इसका इतना मतलब है। अब आप देखिए, ये मानक देशांतर होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या हम लोग पढ़े डायरेक्शन अपने से ऊपर को इनवर्ड दैट उत्तर, नीचे को दक्षिण, और आप जिस डायरेक्शन में खड़े हो, चल रहे हो, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, राइट हैंड को यानी दाहिना को हमेशा ई वर्ड दैट इज ईस्ट पूरब की ओर कर से। हम लोग एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मेरे लिए पूरब इधर है, आप क्लास में ऐसे बैठे हैं तो आपके लिए पूरब इधर है। आज समझ गए होंगे। तो समय का संबंध केवल देशांतर से अक्षांश से नहीं, ऊपर लिख चुके हैं, ये अपने आप में क्वेश्चन है। अक्षांश से केवल दूरी मापी जाती है, समय नहीं। देशांतर से दूरी के साथ समय भी मापी जाती है। और 1 डिग्री देशांतर न बोल के अगर हम ऐसे लिखे 1 डिग्री आइदर ई या डब्ल्यू, तो ये 4 मिनट के बराबर होता है। ये आप समझ गए। एक अलग टॉपिक है, समय का निर्धारण कैसे करेंगे, तिथि का निर्धारण कैसे करेंगे, AM PM, सोमवार मंगलवार, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो पहली बार है तो एक साथ कितना चीज हम बता दें, तो ये आप ख्याल रखेंगे। अब